हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके विलोम शब्द को हिंदी और अंग्रेज़ी में लेकर आया हूं। दोस्तों, ये ऐसे शब्द हैं जिनका यूज़ हम अपने रोज़ाना लाइफ में करते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला शब्द है आप लोगों के लिए अच्छा। तो दोस्तों, अच्छा को इंग्लिश में गुड कहा जाता है और दोस्तों अच्छा का विलोम बुरा होता है और बुरा को इंग्लिश में बैड कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हार। हार को दोस्तों इंग्लिश में डिफीट कहते हैं और दोस्तों हार का विलोम जीत होता है और जीत को दोस्तों हम विक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है स्वर्ग। तो दोस्तों स्वर्ग को इंग्लिश में हेवन कहा जाता है और दोस्तों स्वर्ग का विलोम शब्द नरक होता है और नरक को दोस्तों हम इंग्लिश में हेल कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अनिवार्य। दोस्तों अनिवार्य को इंग्लिश में मैंडेटरी कहा जाता है और दोस्तों अनिवार्य का विलोम शब्द वैकल्पिक होता है और वैकल्पिक को हम इंग्लिश में ऑप्शनल कहते हैं। नेक्स्ट है कानूनी। तो दोस्तों कानूनी को इंग्लिश में लीगल कहा जाता है और कानूनी का विलोम दोस्तों गैर कानूनी होता है और गैर कानूनी को इंग्लिश में इलीगल कहा जाता है। नेक्स्ट है सस्ता। तो दोस्तों सस्ता को इंग्लिश में हम चीप कहते हैं और दोस्तों सस्ता का विलोम महंगा होता है और महंगा को दोस्तों हम इंग्लिश में कॉस्टली कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए अलग। अलग को दोस्तों इंग्लिश में सेपरेट कहा जाता है और दोस्तों अलग का विलोम मिश्रण होता है और मिश्रण को दोस्तों इंग्लिश में मिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है जंगली। जंगली दोस्तों जंगली को हम इंग्लिश में वाइल्ड कहते हैं और दोस्तों जंगली का विलोम पालतू होता है और पालतू को इंग्लिश में हम पेट कहते हैं। नेक्स्ट है पतला। तो दोस्तों पतला को इंग्लिश में थिन कहा जाता है और पतला का विलोम मोटा होता है और मोटा को इंग्लिश में थिक या फैट कहा जाता है। नेक्स्ट है आप लोगों के लिए घटिया। तो दोस्तों घटिया को इंग्लिश में चीप कहा जाता है और दोस्तों घटिया का विलोम बढ़िया होता है, बढ़िया को इंग्लिश में ग्रेट कहते हैं। नेक्स्ट है कुत्ता। दोस्तों कुत्ता को इंग्लिश में हम डॉग कहते हैं और कुत्ता का दोस्तों विलोम कुतिया होता है और दोस्तों कुतिया का इंग्लिश बीच होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है अमीर। अमीर को दोस्तों इंग्लिश में रिच कहा जाता है और दोस्तों अमीर का विलोम गरीब होता है और गरीब को इंग्लिश में दोस्तों पुअर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं मित्रों, जो कि है लापरवाह। लापरवाह को दोस्तों इंग्लिश में केयरलेस कहा जाता है और लापरवाह का विलोम दोस्तों सावधान होता है और सावधान को हम केयरफुल कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट है आयात। आयात को दोस्तों इंग्लिश में हम इंपोर्ट कहते हैं और आयात का विलोम दोस्तों निर्यात होता है, निर्यात को इंग्लिश में एक्सपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है चौड़ा। चौड़ा को दोस्तों इंग्लिश में हम वाइड कहते हैं और चौड़ा का विलोम सकरा होता है और सकरा दोस्तों उसका इंग्लिश होगा नैरो। नेक्स्ट है खरीदना। तो दोस्तों खरीदने को इंग्लिश में हम बाई कहते हैं और ख़रीदने का इंग्लिश दोस्तों हिंदी होगा आपका विलोम उसका बेचना और बेचने को इंग्लिश में दोस्तों हम सेल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है क्रेता। क्रेता को दोस्तों इंग्लिश में हम बायर कहते हैं, अर्थात दोस्तों जो खरीदने वाला होता है उसे हम क्रेता कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में बायर कहते हैं। और क्रेता का विलोम दोस्तों विक्रेता होता है और विक्रेता को इंग्लिश में हम सेलर कहते हैं। नेक्स्ट है पहले। पहले को दोस्तों इंग्लिश में हम बिफोर कहते हैं और पहले का विलोम दोस्तों बाद में होता है और बाद में को इंग्लिश में हम आफ्टर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आप लोगों के लिए हमेशा। हमेशा दोस्तों उसको इंग्लिश में ऑलवेज कहा जाता है और हमेशा का दोस्तों विलोम होता है कभी नहीं और कभी नहीं को हम इंग्लिश में नेवर कहते हैं। नेक्स्ट है शुरू। शुरू को दोस्तों इंग्लिश में बिगिन कहा जाता है और शुरू का दोस्तों विलोम समाप्त होता है और समाप्त को हम इंग्लिश में एंड कहते हैं। नेक्स्ट है सामने। सामने को दोस्तों विलोम होगा आपका फ्रंट, अर्थात दोस्तों सामने को हम इंग्लिश में फ्रंट कहते हैं और सामने का विलोम होता है पीछे और पीछे को दोस्तों इंग्लिश में हम बिहाइंड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों गंदा। तो दोस्तों गंदा को हम इंग्लिश में डर्टी कहते हैं और गंदा का विलोम साफ होता है और साफ को दोस्तों इंग्लिश में क्लीन कहा जाता है। नेक्स्ट है मित्रों सूखा। सूखा को दोस्तों हम इंग्लिश में ड्राई कहते हैं और सूखा का विलोम होता है गीला और दोस्तों गीला को हम इंग्लिश में वेट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों अंधेरा। तो दोस्तों अंधेरा को इंग्लिश में डार्क कहा जाता है और दोस्तों अंधेरा का विलोम शब्द उज्ज्वल होता है। उज्ज्वल को दोस्तों इंग्लिश में हम
ब्राइट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आप लोगों के लिए गहराई। तो दोस्तों गहराई को इंग्लिश में डेप्थ कहा जाता है और गहराई का विलोम होता है दोस्तों ऊंचाई। ऊंचाई को हम इंग्लिश में हाइट कहते हैं। नेक्स्ट है स्वादिष्ट। स्वादिष्ट को दोस्तों इंग्लिश में टेस्टी कहा जाता है और स्वादिष्ट का विलोम होता है दोस्तों फीका, और फीका को हम इंग्लिश में इंसिपिड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों दोषी। तो दोस्तों दोषी को इंग्लिश में गिल्टी कहा जाता है और दोषी का विलोम होता है दोस्तों मासूम, और मासूम को हम इंग्लिश में इनोसेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आज़ादी। तो दोस्तों आज़ादी को इंग्लिश में फ्रीडम कहा जाता है और दोस्तों आज़ादी का विलोम गुलामी होता है और गुलामी को दोस्तों हम इंग्लिश में लिबर्टी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है अंदर। अंदर को दोस्तों इंग्लिश में इनसाइड कहा जाता है और दोस्तों अंदर का विलोम बाहर होता है और बाहर को इंग्लिश में आउटसाइड कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है अंधकार। तो दोस्तों अंधकार का इंग्लिश वर्ड होता है दोस्तों डार्कनेस और दोस्तों अंधकार का विलोम हो जाएगा प्रकाश, और प्रकाश को इंग्लिश में दोस्तों हम लाइट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है आप लोगों के लिए अधिक। अधिक का इंग्लिश दोस्तों मोर होता है और अधिक का विलोम दोस्तों कम होता है, कम को हम इंग्लिश में लेस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आना। तो दोस्तों आने को इंग्लिश में हम कम कहते हैं और आना का विलोम दोस्तों जाना होता है और जाने का इंग्लिश वर्ड गो होता है। नेक्स्ट है दिन। तो दोस्तों दिन को इंग्लिश में डे कहा जाता है और दिन का विलोम शब्द दोस्तों रात होता है और रात को इंग्लिश में नाइट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है धूप। तो दोस्तों धूप को सनशाइन कहा जाता है इंग्लिश में और दोस्तों धूप का विलोम शब्द छाया होता है और छाया को इंग्लिश में हम सैड कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों दोस्त। तो दोस्त का दोस्तों इंग्लिश वर्ड फ्रेंड होता है और दोस्त का विलोम शब्द दुश्मन होता है और दुश्मन को दोस्तों हम इंग्लिश में इनेमी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मित्रों खुशबू। तो दोस्तों खुशबू को इंग्लिश में फ्रेगरेंस कहा जाता है और दोस्तों खुशबू का विलोम शब्द बदबू होता है और दोस्तों बदबू को हम इंग्लिश में स्मेल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए घृणा। तो दोस्तों घृणा को इंग्लिश में हैट कहा जाता है और घृणा का दोस्तों विलोम शब्द प्रेम होता है और प्रेम को हम इंग्लिश में लव कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आय। तो दोस्तों आय का इंग्लिश वर्ड इनकम होता है और दोस्तों आय का विलोम व्यय होता है। तो व्यय मतलब दोस्तों खर्च होता है, तो व्यय को इंग्लिश में हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सोना। तो दोस्तों सोना को हम इंग्लिश में स्लिप कहते हैं और दोस्तों सोना का विलोम जागना होता है और जागना को हम इंग्लिश में वेकअप कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है हंसना। हंसना का दोस्तों इंग्लिश होता है लॉफिंग और दोस्तों हंसना का विलोम शब्द होता है रोना और रोने को हम इंग्लिश में कहते हैं क्राइंग। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है गर्मी। गर्मी को दोस्तों इंग्लिश में समर कहा जाता है और दोस्तों गर्मी का विलोम शब्द सर्दी होता है और सर्दी को हम इंग्लिश में विंटर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं स्वामी। तो दोस्तों स्वामी का इंग्लिश वर्ड ऑनर होता है और दोस्तों स्वामी का विलोम शब्द सेवक होता है और सेवक को हम इंग्लिश में सर्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि है आप लोगों के लिए दुआ। तो दोस्तों दुआ को हम इंग्लिश में प्रे कहते हैं। प्रे मतलब दोस्तों प्रार्थना भी करना होता है, तो दुआ को दोस्तों इंग्लिश में प्रे कहते हैं और दुआ का विलोम शब्द बद दुआ होता है और बद दुआ को इंग्लिश को दोस्तों हम कर्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है निकट। निकट का दोस्तों इंग्लिश वर्ड नियर होता है और निकट का दोस्तों विलोम शब्द दूर और दूर को हम इंग्लिश में फार कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सजा। तो दोस्तों सजा को इंग्लिश में हम पनिशमेंट कहते हैं और सजा का दोस्तों विलोम होगा माफ़ी, तो माफ़ी को दोस्तों इंग्लिश में हम पार्डन कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों के लिए हल्का। तो दोस्तों हल्का को इंग्लिश में हम लाइट कहते हैं और दोस्तों हल्का का विलोम होता है भारी और भारी को दोस्तों हम इंग्लिश में हैवी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों बूढ़ा। तो बूढ़ा का दोस्तों इंग्लिश में हम ओल्ड कहते हैं और दोस्तों बूढ़ा का विलोम जवान होता है और जवान को दोस्तों इंग्लिश में हम यंग कहते हैं। आखिरी वर्ड है दोस्तों इस वीडियो लेक्चर का ईमानदार। तो दोस्तों ईमानदार को इंग्लिश में हम ऑनेस्ट कहते हैं और दोस्तों ईमानदार का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों बेईमान होता है और बेईमान को दोस्तों हम डिसऑनेस्ट इंग्लिश में कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें सम्मिलित ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों को आज हम लोगों ने अध्ययन किया, उसको सीखने का प्रयास किया, जिसका दोस्तों हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।